जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो ना दोस्तों, याद रखना वही कल आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम रहने वाला है, यह आप लोगों के लिए विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को आपके अक्टूबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि मंथली प्रेडिक्शन। आपके लिए यह जो अक्टूबर का महीना है, यह किस प्रकार से गुजरने वाला है, नौ ग्रह मिलकर के आपको किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम रहेंगे और किस प्रकार की सावधानी आपको इस महीने रखने की ज़रूरत है, कौन कौन सी उपाय करके आप इस महीने को बेहतर बना सकते हैं, सभी बातें पूरे विस्तार के साथ आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरे अक्टूबर महीने के हर हाल की जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम रहेगा, यह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद था वह आपकी जन्म की राशि है। अगर आप नहीं जानते कि आपकी जन्म की राशि कौन सी है, तो आप इसे अपने नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस अक्टूबर महीने के ग्रह स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बिना ग्रह स्थिति के ज्ञान के आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए, सिंह राशि आपके राशि से गोचर कुंडली में दूसरे भाव में मंगल देव, बुध देव और राशि के अधिपति सूर्य महाराज गोचर करेंगे। हालांकि ये राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपकी तीसरे भाव में केतु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के सप्तम स्थान में शनि देव पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, जबकि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज गोचर करेंगे पूरे 30 अक्टूबर तक। कुछ इस प्रकार से आपके लिए अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। अब आपको ध्यान से सुनना होगा। तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली का जो प्रथम स्थान होता है लग्न भाव, यह आपकी सेहत का होता है, आपकी इम्यून सिस्टम का। और लग्न के अधिपति कौन बनते हैं? सूर्य देव। कहाँ विराजमान हैं? दूसरे भाव में। कब तक? 17 अक्टूबर तक। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि तीसरा स्थान जो होता है वह सूर्य के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि तीसरा स्थान पराक्रम का होता है, साहस का होता है, और राजा को ऐसी चीज़ें तो चाहिए ही। इसलिए तीसरे भाव में जाकर के सूर्य देव कारकत्व ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नीच राशि में गोचर करेंगे, इसलिए कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम भी आपको देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा हेडेक का ध्यान रखिए। ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस लेने से बचें। अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं तो वहाँ पर खान पान का विशेष ध्यान दें। पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्या हो सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा बस। अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपकी शिक्षा को लेकर के है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह शिक्षा का होता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का। और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज। राहु के साथ नवम भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने। किसी भी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं है। 30 अक्टूबर को राहु देव छोड़ देंगे देवगुरु बृहस्पति का साथ। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान समय में वक्री गोचर कर रहे हैं और राहु के पास किसी भी प्रकार का बल नहीं है, और देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से अपने पंचम भाव को देख रहे हैं। इस वजह से पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी यह जो अक्टूबर का महीना है विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ बड़ा करूं, अच्छा करूं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं,
या फिर कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। लेकिन राहु जो गुरु के साथ में है ना दोस्तों, किसी न किसी प्रकार से अड़चन भी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपका मन डाइवर्ट हो सकता है, इधर उधर की चीज़ों में भ्रमित हो सकता है, इसलिए आपको इस समय फोकस थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली तीसरी नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके प्रेम जीवन को लेकर के है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से किस प्रकार से रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपके प्रेम जीवन का, और पंचम स्थान के मालिक कौन बनते हैं तो देवगुरु बृहस्पति। कहाँ गोचर करेंगे, अभी आपको बताए हैं कहाँ गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और भाग्य स्थान जो होता है बढ़िया होता है। तो दोस्तों देखिए, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वह मजबूत हो जाएगी। वापस बातचीत करने से अगर पुराने समय से कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह भी ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वह फिर से मजबूत हो जाएगी, अटैचमेंट बढ़ जाएगा। यानी कि प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से भी यह अक्टूबर का महीना 60 to 70% आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए चौथे नंबर की जो भविष्यवाणी है यह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है, यानी कि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को लेकर के। कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वह शनि देव होते हैं, और इस समय सप्तम भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि शनि अच्छी स्थिति में है, खुद एक सस नामक राजयोग का निर्माण करके गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुछ भी कर लो, आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब नहीं होने देंगे, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने का प्रयास शनिदेव अवश्य करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत मनमुटाव हो सकती है, लेकिन फिर से शनिदेव एक अटैचमेंट, एक केयरिंग पावर और एक फीलिंग को लेकर के आएंगे, और यह कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने में सक्षम रहेगा। आपके अंदर जिद और क्रोध की अधिकता तो देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आप परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली और पांचवें नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है, और मंगल देव बनते हैं आपके भाग्य भाव के मालिक। मंगल देव इस समय भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, मंगल देव इस समय दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रु की राशि है। 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे, पराक्रम स्थान में तीसरे भाव में, वह भी शत्रु की राशि है, लेकिन अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को यानी कि भाग्य भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों 50 से 60% तक यह जो अक्टूबर का महीना है भाग्य के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, लेकिन पूरा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय चांडाल दोष से ग्रसित हैं, और तुला राशि में सूर्य नीच हो जाएंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव भी मंगल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ी बहुत अड़चन अवश्य आपको अपने भाग्य में देखने को मिलेगी। अगर आप भाग्य से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी जगह पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अभी, लेकिन नवंबर के महीने में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चाहते हैं वह करेंगे, आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। यानी कि नवम भाव से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वह नवंबर के बाद काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और जो छठे नंबर की भविष्यवाणी है यह आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, कुंडली का जो दसम स्थान होता है यह आपके करियर का होता है, और दसम स्थान के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। कहाँ गोचर कर रहे हैं तो शुक्रदेव आपके लग्न भाव में पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में दोस्तों जो लग्न होता है वह आपका व्यक्तित्व होता है, यानी कि करियर के अधिपति इस समय आपके व्यक्तित्व में गोचर कर रहे हैं, तो आप उठते बैठते
चलते फिरते हर अवस्था में सिर्फ अपने करियर के बारे में ही सोचेंगे, किस प्रकार मुझे अपने करियर को बेहतर बनाना चाहिए, किस प्रकार मैं ऊंचाई को प्राप्त कर सकता हूं। इस प्रकार के ख्याल इस महीने आपके मन में आएंगे। हालांकि 17 तारीख को सूर्यदेव नीच भी हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी कमी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा आपको इस समयावधि में यानी कि इस अक्टूबर के महीने में आप सोचेंगे तो ज़रूर कि किस प्रकार अपने करियर को ऊंचाई प्रदान करें, लेकिन थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम नवंबर के मिड तक। उसके पश्चात जो कुछ भी आप अभी करेंगे उसका रिजल्ट आपको उस समय देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहिए, कुछ न कुछ आपको परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, इस बात को नोट कर लीजिए, कभी भी आपको ग्रह गोचर जो नकारात्मक रिजल्ट देते हैं नहीं दे पाएंगे। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, अंतिम भविष्यवाणी, वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, कुंडली का 7वां हाउस होता है आपके बिजनेस का। शनिदेव बनते हैं अधिपति, अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं 7वें भाव में, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को ज़बरदस्त रिजल्ट प्राप्त होगा। खास करके लोहे का जो काम करते हैं, कारखाना चलाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, कोयले से संबंधित कार्य करते हैं, खनन से संबंधित कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह जो अक्टूबर का महीना है बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी और नए काम मिलने की भी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो दोस्तों यह तो हो गई आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने का 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर राशिफल। अब इस महीने को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। तो रोजाना सूर्योदय से पहले उठ जाइए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। उगते हुए सूर्य को आप एक तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले जाइए और उसमें एक लाल पुष्प डाल दीजिए, थोड़ी रोली डाल दीजिए और सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। साथ ही सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार जाप कीजिए। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए अक्टूबर का महीना बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य सिंह राशि वालों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो फिर मिलते हैं, चलिए एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।